नमस्कार। टेट अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका पर लगभग 2 घंटे बहस हुई। उस 2 घंटे की बहस में क्या दलीलें दी गई और क्या हुआ, इस बात को लेकर चर्चा करूंगा। क्या सुप्रीम कोर्ट 1 सितंबर 2025 को जो अपना फैसला दिया था उसको क्या बदलेगा? सुप्रीम कोर्ट में किसका पक्ष मजबूत रहा और मामला कहां फंसा हुआ है जहां पर सुप्रीम कोर्ट लगातार सवाल पर सवाल कर रहा था और अपने फैसले पर अडिग नजर आ रहा था। क्या आरटी एक्ट 2009 के आने से पहले जो नियुक्त अध्यापक हैं, जो क्लास 1 से 8 तक पढ़ाने वाले, उनको कोई राहत मिलेगी 2009 से पहले? क्या राज्य सरकार इन अध्यापकों के लिए स्पेशल टेट करवा सकती है? क्या केंद्र सरकार संसद में बिल लाकर इस फैसले को पलटेगी? इन तमाम बातों पर इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में दलील के दौरान यह भी आया कि राज्य सरकारें आपने 2025 में फैसला दिया, 2026 चल रही है, 2027 तक डेडलाइन दी हुई है, कई राज्य सरकारों ने अभी तक तो टेट ही नहीं करवाई, हमको एक भी मौका नहीं मिलेगा, तो हमारी गलती क्या है? कोई सरकारें जब भर्ती आती है तब करवाती है, नहीं 4-4 साल 3-3 साल तक टेट का आयोजन नहीं होता है। ये काफी मुख्य विवाद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कई प्रकार की दलीलें दी गई, उनको लेकर चर्चा करूंगा। टेट अनिवार्यता पर स्टेट ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक रिव्यू पिटीशन दायर की गई, जिसकी सुनवाई 13 मई 2026 को जस्टिस दीपांकर दत्ता एंड जस्टिस मोहन जी की बेंच में दोपहर 2 बजे सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई सुनने के बाद, हियरिंग होने के बाद जजमेंट को सुरक्षित रिजर्व कर लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट इसके बाद इस फैसले को सुनाएगा। छुट्टियों के बाद, समर वेकेशन के बाद अगस्त में फैसला आने की संभावना है, लेकिन इस सुनवाई के दौरान क्या हुआ इसको लेकर चर्चा करेंगे। जस्टिस दीपांकर दत्ता जी की बेंच में और जस्टिस मोहन जी की बेंच में ये तमाम राज्य सरकार की तरफ से दलीलें दी गई और देश के माने जाने बहुत सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, पटवालिया जी और बहुत सारे सीनियर एडवोकेट, नायडू जी, बहुत सारे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी और ये जस्टिस दीपांकर दत्ता जी के द्वारा ये जजमेंट लिखा हुआ था और वो अपने जजमेंट को लेकर के लगातार जो दलील दे रहे वकीलों से सवाल भी पूछे। पहले उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 28 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिव्यू पिटीशन को ओपन कोर्ट में हियरिंग के लिए अपील मेंशन किया, उन्होंने रिक्वेस्ट करी, तब कोर्ट ने ओपन कोर्ट में हियरिंग को लेकर के अलाउ किया और 13 मई 2026 को 2 बजे इसको सुनवाई करने के लिए रेडी हुआ। वैसे सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन को अपने चैम्बर में ही सुनता है, कभी ओपन कोर्ट में जब लगता है तब सुनते हैं, उनको कुछ लगा तब उन्होंने ओपन कोर्ट में हियरिंग करे। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्टेबल जजमेंट जो दिया था वो जो ये आपका 2026 स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का कोई केस था, उसको लेकर के उन्होंने अपना फैसला दिया था लगभग। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में क्या डायरेक्शन दिए थे इसको लेकर चर्चा करूंगा। इसी के साथ इस पर भी चर्चा करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में किन बिंदुओं पर चर्चा हुई, क्या दलीलें दी गई, कोर्ट ने क्या सवाल पूछे, किसका क्या पक्ष मजबूत रहा, क्या सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, इसको लेकर भी चर्चा करूंगा। लेकिन आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में उनसे हटकर चर्चा करूंगा जो आपने, वैसे मैंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर के बहुत पहले जब जजमेंट आया था 3-4 वीडियो बनाए थे, उनको जरूर देखिएगा। आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो में 2001 से पहले नियुक्त अध्यापकों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या उनको टेट पास करना अनिवार्य है, 2001 से 2010 वालों के लिए, 2010 के बाद, उन स्थिति पर भी मैं चर्चा करूंगा जो अभी भी डाउट की स्थिति बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो मूल जो आदेश है उसमें 217 नंबर पैराग्राफ में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि जिनके भी 5 साल से ज्यादा जो रिटायर के समय बचे हैं उनको टेट पास करना होगा। यदि वो टेट पास नहीं करेंगे 2 साल के अंदर उनको करना होगा, यानी 2027 तक उनको टेट पास करना होगा। यदि नहीं करेंगे तो उनको नौकरी से हटाया जाएगा और जो भी टर्मिनेशन के बेनिफिट हैं वो उनको मिल जाएंगे। लेकिन उनको 5 साल से ज्यादा बच्चे हो, यदि 2 साल में टेट पास नहीं करेंगे तो उनको नौकरी से हटाओ, भले ही कितने साल आपकी नौकरी हो गई हो। ये काफी खतरनाक आदेश था और इसको लेकर के जो 55 साल की, 54 साल, 53 साल हो रखे हैं, 60 साल पर रिटायर होता है, उनके लिए काफी
बुढ़ापे में जाते जाते नौकरी से हटने का आदेश आ गया, ईमानदारी से लगे, परीक्षा देकर लगे, लेकिन टेट परीक्षा पास करने का अचानक से आदेश आने से काफी उनमें गुस्सा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने पैराग्राफ नंबर 217 में ये कहा। सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ नंबर 216 में कहा कि जिनके भी 5 साल से कम बचे हैं रिटायरमेंट के, उनको टेट पास करने की कोई जरूरत नहीं है, वो नौकरी से बने रहेंगे, हम नौकरी से उनको नहीं निकालेंगे, विदाउट सर्विस कंटिन्यू रहेगी, मैं कंटिन्यू सर्विस टिल अटेन एज ऑफ रिटायरमेंट। लेकिन यदि उनको प्रमोशन लेना है, भले ही 5 साल से कम बचे, लेकिन प्रमोशन लेना है तो उनको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात अपने इस फैसले में कही जिनके 5 साल से कम बचे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी दोहराया जो उस दलील के दौरान कही जा रही थी कि सर बहुत साल सर्विस हो गए, रिटायरमेंट में महिलाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में पहले से लिखा है कि माइंडफुल ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज, हमको ग्राउंड रियलिटीज मालूम है, प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी हैं, लोग बहुत सारे सालों तक नौकरी करी है, 2 और 3 जो डिकेड्स ऑफ द सर्विस, 2-2, 3-3 दशक उनकी नौकरी कम हो गई, लेकिन वो अपनी बेस्ट एबिलिटी, अपनी विदाउट सीरियस कोई कंप्लेंट के बगैर बच्चों को अच्छे तरीके से वे पढ़ा भी रहे हैं, टेट क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन कानून के अनुसार उन्होंने फैसला दिया, उनको मालूम था। लेकिन जो 2001 से पहले और उनको लेकर के भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मुख्य विवाद कहां बना हुआ है, आरटी एक्ट 2011 के नोटिफिकेशन को लेकर के चर्चा क्यों जरूरी है, मैं आपको बताता हूं। आरटी एक्ट में जो 23(1) के अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन दी हुई है, मिनिमम क्वालिफिकेशन दी हुई है, 23(2) के अंदर छूट दी हुई है। अब इस मिनिमम क्वालिफिकेशन के अंदर याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलील दी जा रही थी कि जो छूट दी थी उस मिनिमम क्वालिफिकेशन में, जो 2017 में जो संशोधन आया था उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन टेट नहीं शामिल था, उसमें ओनली एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो थी, यानी डीएलएड और बीएड ही शामिल थी, मिनिमम क्वालिफिकेशन में टेट नहीं थी। लेकिन जब उस कानून को जब पढ़ा जाता है तब 23(1) का जिक्र होता है जहां पर मिनिमम क्वालिफिकेशन में टेट आता है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से यह दलील दी गई कि मिनिमम क्वालिफिकेशन में जो है वो टेट नहीं आता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप 2011 का एनसीटी का नोटिफिकेशन पढ़ो जो 23(1) में आया, उसमें टेट लिखा हुआ। 2017 की जो नोटिफिकेशन में मैं दिखाता हूं आपको, ये आपका 2017 का नोटिफिकेशन है। सबसे बड़ा जो विवाद का जो विषय बना हुआ यहीं पर बना हुआ है। ये 2017 में जो नोटिफिकेशन आता है, 10 अगस्त 2017 को गजट पत्र जारी होता है जो आरटी एक्ट में। ये विवाद कैसे बना हुआ है, 9 अगस्त 2017 को ये विवाद बना हुआ है कि इसमें ये 1 अप्रैल 2015 से लागू किया, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया गया। गजट पत्र है 2017 में, लागू किया 1 अप्रैल 2015 से इसको लागू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी, जब दलील दी जा रही थी कि सर जजमेंट को 2009 से पहले लागू मत करो, तब उन्होंने कहा कि मैं तो 2 साल का समय दे रहा हूं, 2027 तक आपको टेट पास करनी है। आपकी पार्लियामेंट ने 2017 में आपको नोटिफिकेशन निकाला जो 2019 तक आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन लेनी थी, 4 साल का गैप आगे नहीं दिया, बैकडेट से लागू किया 2015 से। तब आपने कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन, कोई कोर्ट में नहीं गए, कुछ भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। अब कैसे हुई, मैं तो आगे के लिए 2 साल के लिए बढ़ा रहा हूं। तो इसमें विवाद इसलिए बना, इस 2017 का नोटिफिकेशन क्या कहता है, विवाद यहां से बना हुआ है कि राइट टू जो चिल्ड्रन जो फ्री एंड कंपल्सरी जो एजुकेशन 23(1) जो सब सेक्शन जो 2 है आरटी एक्ट धारा 23(2) का, आफ्टर द प्रोविजो फॉलोइंग प्रोविजन इनस्क्राइब्ड नेमली, और इसका अगला हिस्सा यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि द प्रोवाइडेड फर्दर एवरी टीचर अपॉइंटेड और इन पोजीशन एंड ऑन एज ऑन 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2015 तक जो भी अपॉइंटेड है और जो भी टीचर के पोस्ट पर पद पर है पोजीशन में, उसको मिनिमम क्वालिफिकेशन अंडर सब सेक्शन 23(1)(a) के वो मिनिमम क्वालिफिकेशन 4 साल के पीरियड में प्राप्त करनी जरूरी है। और इस फैसले को लागू किया, इन्होंने कहा कि हम 1 अप्रैल 2015 से लागू कर रहे हैं, 4 साल, यानी 2017 में आया,
2015 से लागू और 2019 तक आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन। ये जो सबसेक्शन 1 जो डाला ये 23(1) डाला। अब 23(1) में जाओगे जिसमें कहा गया है कि एनसीटी नोटिफिकेशन जारी करे। एनसीटी नोटिफिकेशन जारी करती है ये 2011 का, ये आपका सबसेक्शन 23(1) में जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन में यहां पर टेट पास का है, पास इन द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंसिडर्ड एज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और टेट ये रहा मिनिमम क्वालिफिकेशन का। मिनिमम क्वालिफिकेशन में टेट का हिस्सा बना दिया। यहीं पर याचिकाकर्ता कानूनी तौर पर उलझ रहे थे। अब सरकार ने क्या किया, इस 2017 के नोटिफिकेशन में उस समय ये नहीं कहा कि ये जो हमारा नोटिफिकेशन 2010 के बाद जो आरटी एक्ट आया उसके बाद से लागू टीचर्स के लिए, इन्होंने साफ कह दिया कि इस नोटिफिकेशन में कानून में यह आता है कि आज तक जितने भी 2000 में लगे हो, 1990 में लगे हो, 2010 के बाद लगे हो, सभी को मिनिमम क्वालिफिकेशन 23(1) के तहत प्राप्त करनी है, जिसमें टेट का हिस्सा आता है। या तो पार्लियामेंट, अभी भारत सरकार इस 2017 वाले नोटिफिकेशन को पार्लियामेंट में वापस से लाकर के संशोधन करे और ये कहे कि ये 2010 के बाद से लागू होगा, तो बाद में फैसले कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये फैसले इस नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं होने की वजह से ये शुरुआत से लागू हो रहा है। शुरुआत से इसलिए लागू हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर रहा, 2017 के नोटिफिकेशन को इंप्लीमेंट कर रहा है, जो आगे का 2 साल का टाइम मोड दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद से कुछ कानून नहीं बनाया, क्योंकि आरटी एक्ट में जो अमेंडमेंट जो 2017 में जो भारत सरकार संशोधन करके लेके आई थी वो अपने आप में चुनौती का विषय बना हुआ, और इसी को लेकर के कहा कि आप उस समय क्यों नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का अपना जजमेंट जो है वो प्रायर टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ द टेट इन सर्विस टीचर अपॉइंटेड प्रायर टू 2009 से पहले लगे टीचर्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इसको लेकर के इस वीडियो में चर्चा भी जरूरी है, क्योंकि काफी विवाद यहीं को लेकर के है। पैराग्राफ नंबर 164 में कहा है, इसमें एनसीटी और इन नोटिफिकेशन को लेकर के, मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर के चर्चा है। यहाँ पर 23(1) के तहत एकेडमिक अथॉरिटी और एनसीटी को पावर दी गई है। 164 और 165 में ये चर्चा है। 166 में है कि एनसीटी 23(1) के तहत 2010 में नोटिफिकेशन आया, 2011 में आया, सभी प्राइवेट सभी स्कूलों पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द लीगल पोजीशन इमर्जिंग देयरफ्रॉम इज क्लियर, टेट इज नॉट ए मेयर प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक एसेंशियल पार्ट है मिनिमम क्वालिफिकेशन। रेट मिनिमम क्वालिफिकेशन का एसेंशियल पार्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। कोई आप ऐसे बात कह रहे हैं, नॉर्मल चीज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 23(2) में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन में जो छूट देने पर जो टाइम दिया गया, जिसमें 2017 के नोटिफिकेशन को लेकर के चर्चा करी, उन्होंने कहा कि 2015 से लागू कर दिया, 4 साल की बजाय नोट 2021 4 इयर्स ये बैकडेट से लागू किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में भी चर्चा करी है, जो अभी मैं बता रहा था। लेकिन जो 2001 से पहले अपॉइंटमेंट टीचर्स को लेकर के इस पैराग्राफ नंबर 168 में कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 31 मार्च 2015 तक जो भी टीचर वर्किंग में, उन सभी को मिनिमम क्वालिफिकेशन प्राप्त करनी पड़ेगी, जिसमें टेट है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो पीरियड के अंदर प्राप्त करनी होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 3 सितंबर 2021 से पहले जो लगे हैं, 3 सितंबर 2001 से पहले लगे हैं, वो छूट है, उनको ओनली स्पेशल बीएसटीसी डीएलएड जो भी है वो उनको टेट पास नहीं करना है। 2001 से पहले जो लगे हैं, 3 सितंबर 2001 से पहले जो लगे हैं, उनको टेट पास नहीं करना, उनको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, वो नौकरी में रहेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने इसी पैराग्राफ नंबर 170 में कहता है कि यदि वो 2001 से पहले लगे हैं, उनको नौकरी से नहीं निकालें, लेकिन उनको प्रमोशन करना है, यदि उनको प्रमोशन लेना है तो उनको टेट पास करना पड़ेगा, अदरवाइज उनको प्रमोशन नहीं होगा। मतलब ये आया कि 3 सितंबर 2001 है, उससे पहले जो लगे हैं उनको टेट पास नहीं करना, उनको नौकरी से नहीं निकालेंगे, बट प्रमोशन लेना है तो उनको टेट पास करना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2001 वालों की तो ये हो गई। अब मुद्दा उठा कि 2001 से लेकर के 2010 वालों को टेट पास करना पड़ेगा,
यदि 5 साल से ज्यादा है तब तो नौकरी चली जाएगी, 5 साल से कम है रिटायरमेंट के तो आपकी नौकरी नहीं जाएगी। जो निर्देश हैं वो मैंने आपको बताए। तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जो चर्चा जो टिकी हुई थी, कहीं बात की जाए तो मुख्य तौर पर जो चर्चा की टिकी हुई थी वो आरटी एक्ट 2023-1, 23-2, 2017 का अमेंडमेंट और एनसीटी और रेगुलेशंस, इन्हीं पर चर्चा हो रही थी। मुख्य तौर पर दलीलें यही दी जा रही थी कि जो आर्टिकल 21A को लेकर भी कि सबसे बड़ा जो मुद्दा बना हुआ था कि टेट जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन का हिस्सा है या नहीं। 2017 के संशोधन में मिनिमम क्वालिफिकेशन में दलील ये दी गई कि वो टेट नहीं थी, ओनली एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर चर्चा थी, डीएलएड और बीएड को लेकर। लेकिन जब कानूनी तौर पर आते हैं तो वहीं पर फंस रहा था मामला। तब कोर्ट के सामने कहा कि सर नौकरी बचाई जाए, बहुत सालों तक नौकरी करी है, महिलाएं हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नौकरी बचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। बहुत सारे लोग टेट क्वालिफाइड हैं, वो नौकरी के लिए इंतजार कर रहे हैं, वो आ जाएंगे, और क्वालिटी एजुकेशन को इंपॉर्टेंट जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी ये गंभीर टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब संसद ने 2017 से में कानून बनाया तो 2015 से लागू किया, तब 4 साल 2019 तक का टाइम दिया, तब आप कोई कुछ क्यों नहीं किया। और लास्ट टाइम में थोड़ा बाद में मेरे हिसाब से क्या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो पूरी सुनवाई का ये नजर आ रहा था कि अपने फैसले पर अडिग है, अपना फैसला तो सुप्रीम कोर्ट नहीं बदलेगा। ये हो सकता है कि जो 2 साल का जो टाइम दिया था 2027 तक का, उसको हो सकता है कि टाइम पीरियड बढ़ा देगा, मौका दे देगा ज्यादा, हो सकता है 2 साल और बढ़ा दे, 29 तक कर दे। लेकिन टेट पास करने वाले फैसले पर अडिग रहेगा सुप्रीम कोर्ट। मुझे नहीं लगता कि रिव्यू एक्सेप्ट होएगी और उसमें टाइम बढ़ाने, अपॉर्चुनिटी, अवसर देने के अलावा, उसको बढ़ाने के अलावा मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगा। अब जो 2017 और लगभग सारी चीजें मैंने बता दी। अब जो ये दलीलें दी गई कि सर टेट का आयोजन नहीं होता है, राज्य सरकारें नहीं करती हैं, 2-2, 3-3 साल में एक बार होता है। जिन राज्यों में सीटेट होता है वो तो सीटेट को ही देना पड़ेगा, जिन राज्यों में अपना टेट होता है वो टेट नहीं करवाती है। तो राज्य सरकार अपना स्पेशल टेट इन टीचर्स के लिए करवा सकती है, इजी प्रश्न पूछ करके, एनसीटी की गाइडलाइन के सबसे पेपर बना करके इजी प्रश्न पूछ करके टेट पास करके नौकरी बचा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, स्पेशल इनके लिए टेट करवा दे। लेकिन जब ये बात उठी कि सर टेट ही नहीं करवाती सरकार, हमको मौका ही नहीं मिला, आपके फैसला आने के बाद कब देंगे क्या, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आदेश को लेकर के हाईकोर्ट में जाओ, हाईकोर्ट डायरेक्शन देगा, ऑर्डर का इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो राज्य टेट नहीं करवाता वहां पर हाईकोर्ट में जा सकते हो, और वहां पर हाईकोर्ट को ये निर्देश देना पड़ेगा और उस टेट के फैसले को लागू करने को लेकर के। तो इसको लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई। धन्यवाद, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट से कुछ हाथ लगेगा अपॉर्चुनिटी और टाइम पीरियड बढ़ाने के लाभ, क्योंकि जस्टिस दीपांकर दत्ता जी दलीलों से बिल्कुल भी सहमत नजर नहीं आ रहे थे। वो अपने फैसले में बार बार पूछ रहे थे कोई कमियां बताओ, उनके अलावा नौकरी बचाने और वो उसके अलावा कुछ दलीलें नहीं थी, लेकिन कानूनी तौर पर फैसला काफी मजबूत था। लेकिन ये बात सही है कि इतने साल नौकरी करने के बाद आप उनको नौकरी से निकालने जैसी बात हो कि आपको टेट पास करो, थोड़ा दुविधा का विषय रहता है, काफी चैलेंजिंग है। धन्यवाद, जुड़े रहें।